आइए स्टार्ट करते हैं। रिवीजन क्लास है, फर्स्ट रिवीजन क्लास है टर्म 1 के लिए। ठीक है बाबू, चलो नोट्स आपको मिल गए होंगे। जो बच्चे ऑनलाइन देखेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं, लिंक में नीचे नोट्स होगा, नोट्स पहले डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे करना। ठीक है, चलो भैया स्टार्ट करते हैं। टर्म 1 में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, और इसी पे नोट करना है। बीच में हमने स्पेस दिया है। जैसे जैसे हम स्पेस मतलब जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको भी करना है। ठीक है, जी बेटा, नहीं कुछ नहीं, उसी में काम हो जाएगा। ठीक है, 2-4 पेज एक्स्ट्रा रखिएगा, बाकी के जब आगे के नोट्स देंगे तो उसमें रिक्वायरमेंट होगी। इस नोट्स में कोई एक्स्ट्रा सीट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है भैया, एक बार जरा इसको भी वॉच करते रहें। कंट्रोलिंग पैनल थोड़ा सा ठीक, ठीक है, चलो अब देखिए ये सारे चैप्टर्स हैं आपके। अब हमें इसमें से देखना है, ये चैप्टर्स हैं आपके अकाउंटिंग के, ठीक है, जो आपके टर्म में आने वाले हैं बाबू। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से चैप्टर टर्म 1 के हैं। पहला बेटा ये टर्म 1 में हाँ या ना, गुडविल टर्म 1, चेंज एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये टर्म 1 है। टर्म 1 रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है, अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है, एंड बेटा अकाउंटिंग रेशियो है। ये चीजें नहीं है जिनको मैंने कट किया है। तो जितनी भी चीजें टर्म 1 में है हम उन्हें 1 बाय 1 करके रिवाइज करेंगे, और कोशिश ये होगी कि एग्जामिनेशन से पहले आपका टर्म 1 कंप्लीट हो जाए। फुल्ली 1 मंथ की क्लास होगी और एक एक चीज बिल्कुल बेसिक तरीके से बात करेंगे। रिवीजन का ये मतलब नहीं कि हम बेसिक चीजें के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा स्पीड रहेगी, और नोट्स अगर आपके पास है तो स्पीड से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पहले भी आपको एक नोट्स दिया जा चुका है, अब दूसरा नोट्स आज आपको दिया जा रहा है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर है मेरा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फॉर्म्स। एक वर्ड यहां पे और मुझे इंक्लूड कराना चाहिए था, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म। चैप्टर का नाम ऐसा होना चाहिए था, इंट्रोडक्शन टू पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म। ये इंट्रोडक्शन थोड़ा कंप्लीट लगता है, दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है ना? इस पे थोड़ा सा प्यारा दिख रहा है, लैपटॉप पे रंगीन दिख रहा है, उस पे थोड़ा खराब दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ। मीनिंग चैप्टर 1 है ये, चैप्टर 1। ठीक, सबसे पहले पार्टनरशिप का डेफिनेशन है कि व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एक्ट कौन बनाता है बेटा? पार्लियामेंट। गुड, एक्ट पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है, पार्लियामेंट बनाने का काम करती है एक्ट को। ठीक है, अब स्टेट लेजिस्लेचर भी बनाती है लॉ, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है। ठीक है, दोनों ही बनाती हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मतलब लॉ पार्लियामेंट से बना होगा, ये मान के चलते हैं। ठीक है, कैसे बनता है मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं। पहले पार्टनरशिप एक्ट का ड्राफ्ट बनाया गया होगा, उस ड्राफ्ट को लोअर हाउसेज में प्रेजेंट किया गया होगा, फिर अपर हाउसेज में, फिर प्रेसिडेंट का उस पे एसेंट लिया गया होगा, तब वो ड्राफ्ट, वो बिल जाके कहीं पे एक्ट बनता है, लॉ बनता है। ठीक है, अब सेक्शन किसे कहते हैं सर?
अरे सेक्शन जस्ट नंबर के अलावा और कुछ नहीं होता। लोग सोचते हैं सेक्शंस याद करना है। देखो कोई चीज हम पैराग्राफ में दे दें और कोई चीज नंबर में दें, जल्दी कौन सी चीजें याद होंगी? नंबर वाली चीजें। तो पॉइंट वाइज अपनी बातों को रखना हुआ है सेक्शन, और कुछ नहीं, ठीक है। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू पर्सन, टू मिस हो गया बेटा, यहाँ पे टू बढ़ा दीजिए, टू पर्सन, टू और मोर पर्सन, ये चीज मिस हो गई है। टाइपिंग एरर हो सकता है, उससे परेशान नहीं होंगे, बढ़ाते जाएंगे, इसलिए स्पेस दिया है। टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कह रहा है कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं बेटा? कोई दो बंदे, मान लो कोई बंदा ए है और कोई बंदा बी है, कोई बंदा सी भी हो सकता है, ये साथ में आते हैं ए बी और सी। रिलेशनशिप टू और मोर मतलब तीनों साथ में वर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि ए अलग वर्क कर रहा है, बी अलग वर्क कर रहा है, सी अलग कर रहा है, तो तीनों को मान लेंगे कि पार्टनरशिप है। नहीं, तीनों में रिलेशन होना चाहिए, एक बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस कॉमन होना चाहिए, एक बिजनेस होना चाहिए, सही है। तो कहता है रिलेशनशिप बिटवीन हु हैव एग्रीड टू शेयर, जो एग्रीड करते हो, एग्रीड, अभी मैं बताऊंगा एग्रीमेंट क्या होता है आगे चल के। जो एग्रीड करते हो टू शेयर प्रॉफिट, किस लिए बेटा? बिजनेस क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट्स के लिए। कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो तीनों मिलके चला रहे हो, या भाई हमने बोल दिया ए तू चलाएगा बट प्रॉफिट शेयरिंग तीनों में होगा। कोई एक बंदा भी चला सकता है, ठीक है, बाकी प्रॉफिट शेयरिंग सब में होगी, ठीक है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ए बिजनेस चला रहा है, बी और सी सब लोगों ने सहमति से बोला कि ए बिजनेस चलाएगा और मान लो बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो क्या बी सी मना कर सकते हैं कि नहीं हम लॉस बियर नहीं करेंगे, तुमने बिजनेस किया है तुम झेलो? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं उठता करने का। यही वर्ड लिखा हुआ है, बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल। अगर ए वर्क कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि ये केवल अपने लिए कर रहे हैं, सबकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जैसे विराट कोहली हार गए, इसका ये मतलब नहीं विराट कोहली हारे, नहीं बोला कि इंडिया टीम हारी। ऐसा नहीं विराट कोहली हार गए तो कोई और जाके फिर इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर देगा, नहीं। एक्टिंग फॉर ऑल, हर किसी के लिए वो क्या करेगा? एक्ट करेगा। यहां तक सही है? चलिए, पार्टनर्स, पार्टनर्स कौन बन सकता है बेटा? देखिए, तीन बेसिक चीजें होती हैं। पार्टनर्स, फॉर्म्स, फॉर्म नेम। पार्टनर्स कोई भी बन सकता है, इंडिविजुअल, लिखते चलिएगा, इंडिविजुअल्स हु हैज entered into partnership business, partnership business। ठीक, पार्टनर, लेकिन दो लोग पार्टनर्स नहीं बन सकते, दो लोग पार्टनर्स नहीं बन सकते। आगे डिस्कस करेंगे, मुझे लगता है हाँ यहां पे होगा तो यहां पे बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, कोई भी इंडिविजुअल्स हु हैज एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप बिजनेस, उसे क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। फर्म किसे बोलेंगे? जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स एक साथ जब कंबाइंड हो जाएंगे तो उस चीज को क्या बोलेंगे? फर्म बोलेंगे। फर्म के बारे में लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, फर्म किसे कहेंगे बेटा? ऑल द पार्टनर्स आर नोन एज फर्म। चलिए बेटा, जल्दी जल्दी लिखते चलेगा।
पार्टनरशिप फॉर्म वही है जो पार्टनर्स फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म बोलो या पार्टनरशिप फॉर्म बोलो, बात एक ही है। ठीक, किसले बोलो, किसले द्विवेदी बोलो, ऐसा तो नहीं किसले अलग किसले द्विवेदी अलग, दोनों एक ही है। हाँ वो अलग चीज है। हाँ, पार्टनर हुए तो हम पार्टनर होने के बाद कोई नाम देंगे ना अपने पार्टनरशिप को, इंडिविजुअल तो चलाएंगे नहीं, तो जो नाम देंगे वो फॉर्म हो जाएगा। अब वो जो नाम दे रहे हैं उसमें सब साथ होंगे ना कि अलग अलग होंगे, पार्टनर्स मतलब इंडिविजुअल, लेकिन जब वो साथ आ गए तो क्या बन जाता है, फर्म। वही बात समझाना चाहते हैं। ठीक भाई देखो, फर्म नेम का कोई मतलब नहीं, तुम जो नेम देना चाहो, तुम्हारा जो मन हो। मान लो तुम लोग वो एक बिजनेस वाला है चाय एंड सुट्टा करके है, तो अब मान लो हम कहते हैं हम चाय एंड गाजा, तो वो हमारी पर्सनल है। मैं लिख दूं आर्यन वाला कोई नशा सूंघने वाला हो, उसका नाम मैं लिख दूं, ठीक है, तो वो बात की बात है, मेरे ऊपर है कि मैं अपने फर्म का नेम क्या रखूंगा। बट एक चीज बता दूं, आगे बताऊंगा, ये तो मजाक था, गाजा सुट्टा ये सब बेवाहियात सी चीजें हैं, बस थोड़ा सा एंटरटेनिंग पर्पज से बताएं। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। नेम कौन डिसाइड करेगा बेटा, डिसाइडेड बाय पार्टनर्स। ठीक, एक चीज याद रखिएगा, ये डेफिनेशन सबको याद होनी चाहिए। कौन सी, ये वाली, क्या, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, टू और मोर पर्सन who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। एक एक सेंटेंस, एक एक लाइन, कम से कम एटलीस्ट ये डेफिनेशन तो आप याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलिए। नेचर ऑफ बिजनेस, ध्यान से सुनिएगा। नेचर ऑफ बिजनेस, देखो किसी भी बिजनेस का नेचर क्या होता है, सेपरेट एंटिटी होता है। ठीक, दो वर्ड होता है, याद है तुम लोगों को कंपनी में मैंने पढ़ाया था, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब आपको समझाया था, और सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब मैंने समझाया था। यहां पे सेपरेट एंटिटी होता है, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब सेपरेट एंटिटी का मतलब ये देखो, बिजनेस दिख रहा है और ये ओनर है, दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग है, अलग अलग है, वो हुआ सेपरेट एंटिटी। पहले सेपरेट एंटिटी का मतलब समझ लो। कल को अगर बिजनेस में लॉस होता है तो इनको अपनी प्रॉपर्टी सेल करके उस लॉस को क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। मतलब सेपरेट एंटिटी में ओनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्या होती है, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी में ओनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी अलग होता है, सेपरेट एंटिटी अलग होता है। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, सेपरेट एंटिटी होता है, ना कि सेपरेट लीगल एंटिटी। इसीलिए पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। इसीलिए किस लिए, सेपरेट एंटिटी की वजह से। अच्छा मान लो अगर सेपरेट लीगल एंटिटी होता तो लिमिटेड हो जाती पार्टनर्स की लायबिलिटी। एक जो पार्टनर्स, एक और पार्टनरशिप बना है ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं, इजाजत है। फीचर ऑफ पार्टनरशिप, पहला फीचर बेटा क्या है, टू और मोर पर्सन। मिनिमम बंदे कितने होने चाहिए बेटा, मैक्सिमम बंदे कितने होने चाहिए, कुछ लोग कंफ्यूज करना चाहेंगे, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दोनों में मिला के कितने होने चाहिए बेटा, हाँ क्या, बैंकिंग और 100 है कि 50 है,
50, ठीक, चल 50 ओके। अब ये नंबर्स कहां गिवन है बेटा? कंपनीज एक्ट में। कोई कह दे पार्टनरशिप एक्ट में नहीं, कहां पे नंबर्स? कंपनीज एक्ट में 2013 कंपनीज एक्ट। सही है यहां तक, ठीक। 50 पहले 100 था, अब कितना कर दिया गया है? 50 कर दिया गया है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। रुको, बता रहे हैं ना। मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। यहां तक सही है? अच्छा जी। कौन कौन से लोग, जगह थोड़ा होगा आपके पास कि नहीं है, ठीक है। यहां पे लिख दिया एज पर कंपनीज एक्ट। कौन कौन से लोग पार्टनर्स बनने के लिए एलिजिबल नहीं है? पहला माइनर, और दूसरा और भी लोग होते हैं वाला बंदा, मतलब जो पागल हो। क्यों? मैं बता रहा हूं उसके पीछे का रीजन। माइनर पार्टनर्स नहीं बन सकता है बट प्रॉफिट शेयरिंग के लिए आ सकता है। माइनर्स पार्टनर्स नहीं बन सकता है बट प्रॉफिट शेयरिंग के लिए आ सकता है। अब मेरा यहां पे तुमसे एक सवाल है जिसका जवाब आप कल की क्लास में दे सकते हैं सब लोग। सवाल क्या है मेरा कि मान लो मिनिमम बंदे कितने बताए मैंने? 2। एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। 2 लोग हैं बेटा, एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। ए की एज 25 ईयर्स है, 2 ही लोग हाई हैं, और बी की एज 16 ईयर्स है। ये दोनों चाहते हैं पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करना। 2 ही लोग हैं क्रिएट करना। क्या ये पार्टनरशिप बना सकते हैं या नहीं? अभी तुरंत, अच्छा इतने समझदार हो गया तुम लोग? नहीं, मेरे को आराम से सोच के बताना, बिल्कुल रीड करके आराम से, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़ सकते हैं, चलो आ जाओ। तो बेटा माइनर नहीं हो सकता और अनसाउंड माइंड नहीं हो सकता, ये 2 लोग नहीं हो सकते। आगे बढ़ सकते हैं। लॉफुल बिजनेस से पहले मैं एक चीज और बता दूं, यहां पे एग्रीमेंट एक वर्ड छूट गया है। ये दोनों लोग बेटा एग्रीमेंट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, इसीलिए इन दोनों लोगों को यहां पे नहीं रखा गया पार्टनरशिप में। ये दोनों लोग एग्रीमेंट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब एग्रीमेंट क्या होता है भाई? हमारे आपस की बातचीत है, हमारे आपस की बातचीत, ताकि फर्दर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। ये 2 तरीके से हो सकता है, एक ओरल भी हो सकता है और एक रिटन भी हो सकता है। जो रिटर्न हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? वाह रे मेरे शेर, पार्टनरशिप डीड। सब आता ही तो तुम लोगों को यार, पार्टनरशिप डीड क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। सही है यहां तक? तो एग्रीमेंट बेटा ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। आपसे पूछा जाए बेस्ट क्या है? रिटन। रिटन को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। और सुनो बेटा, ये दोनों लोग माइनर और अनसाउंड माइंड, एग्रीमेंट, ये इनके अंदर एग्रीमेंट की कैपेसिटी नहीं होती है, इसीलिए इनको पार्टनर्स नहीं बनाया जाता है, और कोई रीजन नहीं है। हाँ, माइनर के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है जो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, वही उसको फायदे हैं, बाकी और कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दूसरा भाई देखो, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। अभी हम लोग बात कर रहे थे चाय एंड सुट्टा एंड चाय एंड ब्लॉ ब्लॉ बात कर रहे थे। अवैधानिक तत्वों का नाम ले रहे थे, इलीगल एलिमेंट्स का नाम ले रहे थे हम लोग। नहीं कर सकते आप। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 2 लोग आए और बोले यार आओ चलो फलाने का मर्डर कर दें, उसके लिए पार्टनरशिप क्रिएट करते, ये नहीं कर सकते आप। देखिए, चाय एंड सुट्टा सिगरेट अलाउड है, तो चाय एंड सुट्टा एक नाम, एक कॉन्सेप्ट है, वो लॉफुल है, उसका एलिमेंट कोई इलीगल नहीं है।
कोई इलीगल नहीं है। अब ऐसा नहीं कि वो ड्रग्स सेल आउट कर रहे हैं। सुट्टा इट मीन्स एक सिगरेट का कॉन्सेप्ट है। आजकल आप लोग देखते होंगे, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि दो पीने की चीजें एक साथ क्यों, सिगरेट भी और चाय भी। अभी वो क्या टेस्ट देता है हमको आज तक ये नहीं समझ में। मैं देखता हूँ लोग एकदम सिगरेट एकदम आग से फूकते हैं, क्या ही टेस्ट है यार। हाँ चल, ये देखो चल रहा है छोटू, ससुरा गधा कहीं का, निकम्मा छिछोरा है, गंदा बच्चा। चलो आ जाओ, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए भाई। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। अच्छा, इसके मन में आएगा, आपकी हाइट तो बड़ी है, इसके मन में आ, जब मैंने इसको छोटू बोला होगा तो उसको लगा नहीं लगा। अच्छा ठीक है, जी जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है पक्का। हाँ, क्योंकि ये बताएंगे अभी। लॉफुल बिजनेस हो गया, ठीक, मतलब बिजनेस जो है वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद भाई प्रॉफिट शेयरिंग, मेन पर्पस तो ये, मतलब जिस चीज में प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है उसे हम पार्टनरशिप का नाम नहीं दे सकते। अच्छा, बच्चा कह रहा है सर मान लो प्रॉफिट शेयर करने के लिए बिजनेस किया, लॉस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, पार्टनरशिप ही बोला जाएगा, लेकिन मेरा मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट शेयर। ऐसा नहीं कह सकते कि चलिए हम 3 लोग आते हैं और कहते हैं चलो पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट करते हैं और गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं फ्री में, वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होगा आपका। वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है, वहां पे वेलफेयर है मेरा, वो आपका फर्म नहीं कहा जाएगा, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कहा जाएगा। लास्ट, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, ये तो बता ही चुके हैं, बताने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है भाई। देखो, या तो सबसे चला लो और सब नहीं चला पा रहे तो और एनी ऑफ पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, किसी एक को दे दो जो सबके लिए काम करे, सब उसके किए गए वर्क के लिए क्या होंगे, लाइबल होंगे, सब उसके किए गए वर्क के लिए क्या होंगे, लाइबल, ठीक। फीचर में क्या क्या था फटाफट से बता दीजिए, एक बार रिवाइज करा दीजिए। 2 और मोर पर्सन, इसको बोल सकते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर 2 और मोर पर्सन नहीं लिख पा रहे हैं तो क्या लिख लीजिए उसके आगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सेकंड क्या होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस। थर्ड क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग। फोर्थ क्या होना चाहिए, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। और लास्ट क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझको फटाफट से। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी अकाउंटिंग अलग तरीके से होती है, जितने भी एनजीओ होते हैं। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, वो आप एनपीओ में पढ़ेंगे। नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट करके है आपका पहला ही चैप्टर जो मैंने ऊपर टिक किया था, वो सेकंड टर्म में आ रहा है, वहां पे पढ़ेंगे हम एनपीओ, और बहुत तगड़े पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, 101% गारंटी लेते हैं समझाने का एनपीओ। हाँ भाई आ जाओ, देखो राइट्स ऑफ पार्टनर। भाई पार्टनर्स के राइट क्या क्या है, पार्टनर्स के राइट क्या क्या है, पार्टनर्स का अधिकार क्या क्या है, ठीक। जैसे पहला, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। अगर सब लोग चाहते हैं कि हम भाई मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो कर सकते हैं, इसीलिए तो यहां पे वर्ड लिखा था ना, कैन बी कैरीड बाई, कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है, आप बिजनेस की एक्टिविटीज को कंसल्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है। थर्ड, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव द अ कॉपी ऑफ इट। भाई देखो जितने बुक्स ऑफ अकाउंट हैं, मान लो तीनों पार्टनर है, कहते हैं भाई जितने बुक्स ऑफ अकाउंट है वो मुझे चेक करना है, कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। आप कहते हो सर मुझे इसकी जेरोक्स चाहिए, मैं मैच करूंगा, सही है कि नहीं, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर्स।
इन द एग्रीड रेशियो, सही बात है, एग्रीड रेशियो जो भी होगा उसमें कर देंगे, ठीक है, एग्रीड रेशियो, वर्ड याद रखिएगा, एग्रीड रेशियो, जहां जहां हाईलाइट कर रहा हूं वैसे करते चाहिएगा। अगला राइट क्या है, इफ अ पार्टनर हैज एडवांस लोन ही हैज द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट देयर ऑन एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे 6% पर एनम होता है, ठीक है, आपको भी मालूम होगा, ठीक है, 6% पर एनम, ठीक है। आगे, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी अ पार्टनर हैज राइट टू एक्ट अकाउंटिंगली टू हिज बेस्ट जजमेंट एंड बी इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम। कहने का क्या मतलब बेटा, कि जो भी इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी अगर है, एक कहते हैं ना कि आप अपने ओन डिसीजन, अपने ओन डिसीजन से आप वर्क कर सकते हो। किससे वर्क कर सकते हो, ओन डिसीजन, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम, जो एक्सपेंस आप करना चाहते हो खुद से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। ज्यादा देर तो नहीं हुआ, अभी चल सकता है, ठीक, चलते रही। ज्यादा देर की रिवीजन की क्लास भी नहीं रख सकता यूट्यूब पे, नहीं तो बच्चे बोर हो जाएंगे, उनको 10 मिनट की क्लास चाहिए होती है, ऐसा होता है ना, कम टाइम की क्लास चाहिए, तो ज्यादा देर रख नहीं सकते। मैं इसका थोड़ा सा वो चीज बढ़वा दूंगा, ठीक है। चलो देखो, यहां देखो, अ पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर कोई पार्टनर चाहता है, मना कर दे, नहीं हम किसी और को पार्टनर नहीं बनाएंगे, तो आप पार्टनरशिप फॉर्म में कोई न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इंपॉर्टेंट लाइन है माय डियर। ओके, अगला भी ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लिखा है आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, राइट टू द रिटायर फ्रॉम द फर्म। आप नोटिस देके फर्म से रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, ठीक। इसके बाद ये पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एग्रीमेंट इन रिटर्न होता है, एग्रीमेंट इन किसमें होता है बाबू, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। अगर एग्रीमेंट इन रिटर्न होता है तो उसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक। एग्रीमेंट कितने तरीके के हो सकते हैं सर, 2 तरीके के, एक ओरल हो सकता है, एक एग्रीमेंट रिटर्न हो सकता है। रिटर्न को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्यों होता है, देखो, पार्टनरशिप डीड में सारे टर्म्स और कंडीशंस होते हैं, ठीक है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन जिसके बेसिस पे हम बिजनेस को चलाते हैं। और बेटा सबका सिग्नेचर होता है। कल को मान लो कोई भूल गया कि नहीं ये बात नहीं हुई थी, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में वो सारी बातें होती हैं जो हमें बिजनेस करना है। जैसे जैसे बिजनेस में जो जो प्रॉब्लम होंगी वो पहले से हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर, मतलब पार्टनर्स का नाम क्या है, पार्टनर्स का एजुकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, नेम क्या है फर्म का, एड्रेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, रजिस्टर्ड ऑफिस का, बिजनेस का रजिस्टर्ड ऑफिस, ये सारी बातें। बेटा नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस का क्या मतलब हुआ, किस टाइप का, मतलब किस प्रोडक्ट में डील करेंगे, डील किस प्रोडक्ट या सर्विस में आप डील करोगे। अगला कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब से स्टार्टिंग हो रहा है आपके पार्टनरशिप का, क्या डेट है, स्टार्टिंग डेट क्या है, कब से कब। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मान लो हमारे पास 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी,
ये तीनों कितना कैपिटल लगा रहे हैं, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनरशिप में, वो पहले से तय होगा। ए कितना लगाएगा, बी कितना लगाएगा, सी कितना लगाएगा, और क्या रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ये लिखा होगा, आपस में तय होगा। जो तय हो जाएगा उसी के हिसाब से दिया जाएगा। अब बच्चा कहता है सर मान लो तय नहीं होता, वो आगे देखेंगे। नॉट डिसाइडेड आगे देखेंगे। जो भी डिसाइड करना है, जितना भी रेट ऑफ परसेंट डिसाइड करना है कर लीजिए, कोई इश्यू की बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो ड्रॉइंग्स करेंगे पार्टनर, मान लो 3 पार्टनर हैं, तो जो ड्रॉइंग्स करेंगे उस ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट क्या होगा, ए बी सी 3 है, उस पे इंटरेस्ट क्या होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, जैसे किस बार होगा, एग्रीड रेशियो, जो वो चाहेंगे उसी में होगा। ठीक, एक क्वेश्चन अक्सर बना देते हैं कि पार्टनरशिप जो है अगर कोई रेशियो नहीं दिया हुआ तो अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गलत बात है, बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं ये बात, कैपिटल के अकॉर्डिंग मानेंगे ही नहीं। ठीक, इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी होगा अपना डिसाइड कर लेंगे। अगर डिसाइड नहीं होता तो उसके लिए भी प्रोविजन है। यहां तो डिसाइड होने की बात हो रही है ना, तो क्यों दिमाग लगा रहे हो, हम डिसाइड करेंगे बैठ के टर्म्स एंड कंडीशंस कि क्या क्या होगा, तो उसमें हम अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि ये सारी बातें डिसाइड होनी चाहिए। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, रेम्यूनरेशन मतलब बेटा सैलरी, कमीशन, बोनस, पार्टनर्स क्या क्या लेंगे ये सब डिसाइड होगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन के कई मेथड है, आपने पढ़ा होगा। कौन से मेथड से आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करोगे, किस मेथड को अडॉप्ट करोगे, ये आप तय कर लो पहले से। वैल्यूएशन ऑफ एसेट कैसे करोगे, हाँ, वैल्यूएशन ऑफ एसेट किस तरीके से करोगे, ये सारा मेथड पहले से प्रीडिटरमाइन होगा। आप वैल्यूएशन ऑफ एसेट करोगे भी कि नहीं करोगे ये तय कर लो ना, करना भी है कि नहीं करना है। अच्छा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अकाउंट सेटलमेंट मतलब कैसे होगा, मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ठीक, एक तो प्रॉफिट आ गई, फिर उसका पेमेंट कैसे करोगे, पार्ट पेमेंट होगा, फिर उसके बाद रिजर्व बनेगा, ये सारी बातें। अकाउंटिंग पीरियड मतलब कब से कब अकाउंटिंग होगा, जैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर या 1 अप्रैल से 31 मार्च, कौन सा डेट होगा आपका। नेक्स्ट, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कितने टाइम के लिए होगा। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट ऑपरेशन। नेक्स्ट, डेथ ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। बहुत चीजें हैं यार। ठीक, जैसे मैं बताऊं पार्टनरशिप फॉर्म का क्रिएशन कैसे होता है। पार्टनरशिप फॉर्म में जैसे जितने पार्टनर्स होते हैं उनके पार्टनर्स के नेम से स्टैम्प पेपर लगता है, सबके पैन कार्ड लगते हैं, फिर फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होता है। फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, पैन का पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो। फॉर्म का पैन कार्ड खुद से आता है, मतलब अलग से होता है। पैन कार्ड आने के बाद फॉर्म का जीएसटी नंबर आता है, ये सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो फॉर्म क्रिएट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, आप कहेंगे तो प्रोसीजर भी समझा देंगे। ये सारी बातें लिखी हैं, कई बार लिख दी गई हैं, यहाँ तक पहुंचे हुए थे, मतलब ये बातें दोबारा आ गई बेटा। ये वाला कट कर दीजिए, इसको आप में नहीं है क्या, तो कट कर दीजिए, दोबारा आ गई। ठीक, अगला, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो अगर कोई डिस्प्यूट है और आपके पास पार्टनरशिप डीड है तो डिस्प्यूट वैसे ही सेटलमेंट हो जाता है। अदरवाइज आप कोर्ट जाओगे, डिस्प्यूट होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, पैसे खर्च होंगे, कोई जरूरत नहीं। आप इससे बेहतर है कि आप अपना पार्टनरशिप डीड तैयार करके रखो। ठीक है, ओके, चलो। आज पहली क्लास हो सकती है आपको बोरिंग लगे, मे बी, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं आगे। चले, इज इट एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड? नहीं, नो, ऑप्शनल है। पार्टनरशिप डीड क्या है, ऑप्शनल। आप रख भी सकते हैं, और अदरवाइज ऐसा होता तो ओरल वर्ड ना लिखा होता, रिटन भी रख सकते हैं, ओरल भी रख सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है। अब अगला ध्यान से सुनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही। प्रोविजन
मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन, पार्टनरशिप डीड मतलब कहने का बेटा, मान लीजिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसके एब्सेंस में क्या प्रोविजन लगेंगे डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए, ये बातें लिखी हुई हैं। ठीक, मतलब अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है रिटर्न में, तो क्या प्रोविजन अप्लाई होंगे सबसे पहले बेटा, सबसे पहले चलिए सबसे पहले शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। कुछ नहीं लिखा हो तो क्या हो जाएगा, इक्वली लिख दीजिए फटाफट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैन नॉट चार्ज्ड, हम चार्ज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। रेम्युनरेशन टू अ पार्टनर नॉट अलाउड। ठीक, एडमिशन ऑफ पार्टनर हाँ अलाउड, बट एग्रीड बाय ऑल, सभी के द्वारा सहमत होना पड़ेगा, तब आप एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज किसी पार्टनर को एंटर नहीं करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। ठीक, चले भाई अगला जल्दी जल्दी करिए। क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स एज अ फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, व्हाट शैल बी द पोजीशन इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में पोजीशन क्या होगा। ए डिवोट्स मोर टाइम देन बी इन द बिजनेस, ए डिमांडेड अ सैलरी ऑफ ₹6,000 पर मंथ फॉर इट, क्या होगा, नॉट अलाउड, बिकॉज हाँ दे हैव नॉट पार्टनरशिप डीड। ठीक, बी पॉइंट पे आइए। बी हैज इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ ₹50,000 whereas A has invested 5,000 as capital A. कितना होगा, हाँ बी इन्वेस्टेड किया 50,000, ए कितना इन्वेस्ट किया बेटा 5,000, जबकि 10,000 एज अ लोन टू द फर्म, ए ने दिया है 10,000 लोन टू द फर्म। व्हाट इंटरेस्ट इफ एनी विल बी अलाउड टू ए एंड बी। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, बट एडवांस पे हम कितना परसेंट दे सकते हैं बेटा, 6% पर एनम, लोन मान के एडवांस पे कितना परसेंट दे सकते हैं बेटा, 6%, 6% दे सकते हैं। C point, A want to introduce his son in their as partner B, B object to his proposal, no admission is granted, admission नहीं दिया जा सकता है, एडमिशन नहीं दिया जा सकता है। ठीक, एडमिशन नहीं दिया जा सकता है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर। ठीक है,
चलो यहां आ जाओ। पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन 30 के हिसाब से सारे पार्टनर्स को एडमिट, सारे पार्टनर्स अगर एग्रीड होते, मान लो कितने पार्टनर हैं, ए बी एंड सी, ये 3 पार्टनर हैं, और कोई माइनर आना चाहता है जो डी है, तो माइनर कैसे एडमिट हो सकता है? इन सभी के सहमति से, बट फॉर द बेनिफिट, केवल प्रॉफिट के लिए। मतलब बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल क्या लेगा? प्रॉफिट लेगा। ठीक, अगला, ठीक, अ पर्सन मे बी एडमिटेड एज अ पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर और in accordance with an express agreement among the partners। सेक्शन 31 लिखा एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड है। भाई एडमिशन ऑफ पार्टनर्स कैसे हो सकता है? भाई देखो, या तो सारे पार्टनर्स एग्रीड हो जाएं तब हो सकता है, अदरवाइज जैसा कि हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। एग्रीमेंट का मतलब हमारे पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है और अगर पार्टनर्स रेडी नहीं होते हैं तो आप किसी पार्टनर्स को एडमिट नहीं करा सकते हैं। सही है यहां तक? अच्छा जी। थर्ड पॉइंट, अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म इधर विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। सही बात है। कोई पार्टनर रिटायरमेंट कैसे ले सकता है? सारे पार्टनर्स एग्रीड हो जाएं या जैसा कि पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग हो सकते हैं। ठीक है, अगला, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी। पहले भी देख चुके हैं, ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है? अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड अ फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा नहीं है तो किसी पार्टनर्स के डेथ से फर्म क्या हो जाएगा? अपने आप ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना ये आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस बताइए जरा। यहां पे बाई होगा बेटा। द रिटेन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। फटाफट बताते जाइए। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन, क्यों भाई, क्यों? द कैपिटल एट द एंड, एट द ईयर एंड। भाई ऐसा थोड़ा ना लिखा कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये नहीं लिखा हुआ है। तो पार्टनर्स पे कैपिटल, सॉरी कैपिटल पे इंटरेस्ट कब अलाउड करोगे? जो एंड में कैपिटल होगी उसी के बेसिस पे कैपिटल अलाउड किया जाएगा। या ओपनिंग कैपिटल पे, किस कैपिटल पे? बेटा क्लोजिंग पे दिखाते हैं। अगर ओपनिंग पे दिखा देते तो फिर एडिशनल कैपिटल पे कैसे इंटरेस्ट निकालते? बी पॉइंट सही होगा। ठीक है, चलो बेटा ओपनिंग कैपिटल 1 जनवरी को आप बिजनेस स्टार्ट करो, इस डेट पे जो कैपिटल है उस पे दिखा दोगे कितने दिन आपने कैपिटल यूज किया, तो फिर कैसे इंटरेस्ट दे दोगे? जितने दिन जितने मंथ कैपिटल यूज करोगे इसके बेसिस पे दोगे। तो सुटेबल ऑप्शन क्या है बेटा? बी, द कैपिटल एट द ईयर एंड। फोर्थ पॉइंट बताओ। क्या बात है यार, क्या बात है बेटा, वेरी गुड। सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इतना कर लो बहुत है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, कुछ करने की जरूरत नहीं। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल पार्टनर्स विल हैव, बेटा फिक्स्ड कैपिटल, एक मिनट, फिक्स्ड कैपिटल मैंने पढ़ाया नहीं, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप कर लेना। फिक्स्ड और फ्लोटिंग जब कराएंगे तब कर लेना। ठीक है, 6 भी छोड़ दो, फ्लोटिंग भी छोड़ दो, जब हम रिवाइज करा देंगे तब हो जाएगा। करेंट अकाउंट्स छोड़ो, हाँ 9th कर सकते हो। इन द absence of partnership deed, profit or a firm is divided among the partners equally. Interest on capital of a partners under the ये भी रहने दो यार, हाँ ये भी जब गारंटी सेकेंड चैप्टर का इसमें आ गया यार। हाँ 12, in the absence of an agreement to the
कॉन्ट्रेरी ऑफ द पार्टनर्स आर, कितना होगा बेटा भैया? इंटरेस्ट कैसे, पहले ऑप्शन पढ़ो। इंटाइटल टू 6% इंटरेस्ट ऑन दियर कैपिटल, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाता। 9% बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन दियर कैपिटल एट बैंक रेट, संभव ही नहीं है। डी ऑप्शन इज द राइट। Which of the following items will not be shown in the profit and loss appropriation account? अभी पढ़ाया नहीं है तो डिस्कस ही नहीं करेंगे। अरे कोई बात नहीं, अभी नहीं रिवाइज कराया ना, कल करेंगे ना तो देखेंगे यार। क्या कराएं यार, सिंपल सिंपल लग रहा है यार, दम ही नहीं लग रहा है। चलो 2 मिनट और समय दे दो, बताओ। ये भी नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, 15 देख सकते हैं। Which of the following is not an essential feature of partnership? कौन सा पार्टनरशिप का एसेंशियल फीचर नहीं है, बता दो। नीचे से देखते हैं। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, भैया चाहिए ही चाहिए है। ऑल द पार्टनर्स शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म, चाहिए ही चाहिए। मे बी ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों है। एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस, ये वाला थोड़ा सा डाउटफुल है मेरे को, ठीक है। ए An agreement oral or written should be exist among the partner, yes, option C। essential feature नहीं, जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर्स पैसा ही लगाएं भाई। हो सकता है एक पार्टनर्स के मैं पैसा लगा रहा हूं, तू काम कर, हो सकता है कि नहीं हो सकता, कई बार ऐसा होता है, ठीक। चलो भैया बस करें, बाकी वही चीजें रिपीट है। जैसे देखो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बताओ 21 का, बस ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम बेटा नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। इसका सीट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे वीडियो लिंक के साथ मिल जाएगा। वीडियो जहां पे लिंक है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी PDF कॉपी पड़ा हुआ है, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। अगर नोट्स डाउनलोड कर लेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी, सारे चैप्टर्स के आपको रिवीजन मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ठीक है।